ज़ाहिर है पहले खबर आई कि जरदारी साहब नहीं चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो इमरान खान साहब की। फिर आज हामिद मीर साहब ने बताया कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, मगर जब अदालत ने खुद ने नोटिस ले लिया है मुमकिन तौर पर कंटेम्प्ट का, तो आप समझते हैं इंसदाद दहशत गर्दी के जरिए मुकदमा बनाना, गिरफ्तारी की बात करना, क्योंकि राणा सना साहब तो चाहते हैं गिरफ्तार करना, इस पर है क्या पोजीशन पीपल्स पार्टी की? कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन कोई नहीं है जी, किसी जमात की कोई पोजीशन नहीं है, ये कानून की पोजीशन है। और उन्होंने एक जज साहब को धमकी दी है, उसके ऊपर जुडिशरी ने नोटिस ले लिया है, लेकिन उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी धमकी दी है नाम लेके, उन्होंने डीआईजी को भी धमकी दी है नाम लेके। और ये कोई पहली दफा उन्होंने कोई गुस्से में आके नहीं बातें की, वो लाहौर में पुलिस वालों को कहते रहे, वो इस्लामाबाद में पुलिस वालों को कहते रहे, उनके दौर में पुलिस वालों के साथ जातियां बाकायदा हुई। और अभी भी जिन पुलिस वालों ने लॉन्ग मार्च की तहरीक को रोकने के लिए और उस वक्त की हुकूमत ने जो फैसला किया था उस फैसले के मुताबिक वो पुलिस वाले चले, उनके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई शुरू हुई है ये उनका पुराना वतीरा है, तो नई बात तो उनकी है नहीं। अब मसला ये है कि जुडिशरी ने तो अपने जज के बारे में कार्रवाई शुरू कर दी है, तो क्या पुलिस के आईजी और डीआईजी को इस तरह धमकियां देना, ये जज को धमकी से कम धमकियां हैं? क्या वो कम अहम अफसर हैं? ये देखने की जरूरत है। मगर खैर साहब, ये जो जरा गिरफ्तारी का मामला होगा उसमें एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर आएगा। आपको नहीं लगता कि अगर कोई नॉकआउट आप लोग करना चाहते हैं खान साहब को, तो उसका कोई एक यही तासुर जाएगा और उनकी मकबूलियत में उससे इजाफा ही होगा? वो कराची में भी बगैर कैंपेन किए जीत गए हैं, बाई इलेक्शन जीत गए पंजाब के, तो उससे उनकी मकबूलियत में इजाफा ही होता जाएगा। सियासी तौर पर आप लोगों को कोई फायदा होगा सारे के सारे मामले का? सवाल सियासी फायदा लेने के लिए अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो ये तो बहुत ही फजूल काम है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सियासी फायदा लेने के लिए हम केस बनाएंगे तो हम इमरान खान की तरह होंगे ना। ये तो एक कानून का मामला है, इसमें हुकूमत कहां से आ गई? कानून उन्होंने तोड़ा है, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें उनको फायदा होता है या नुकसान होता है? हाँ, अगर हुकूमत उनका मीडिया ट्रायल करे, उनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज करने के लिए उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी बनाए, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। बिल्कुल ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन ये तो कानून का मामला है, इसमें पीपल्स पार्टी, जेयूआई, मुस्लिम लीग, इनका क्या ताल्लुक हुआ? और मैं समझता हूं कि इस वक्त देखने की जरूरत है। खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां देते रहे और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन को क्या क्या नहीं कहा, इंतजामिया को क्या क्या नहीं कहा, अपने मुखालफों को वो आज तक मुसलसल गालियां दे रहे हैं। और अब गालियों से बढ़ के शाहजेब साहब, अब तो उन्होंने काजी फाइज साहब के साथ क्या किया? उन्होंने हर दौर में अपने इख्तियारात से, अपने जो असलूब है सियासत का, उससे तजावुज किया है। मुखालफों को तो आपने जी भर के गालियां दे दी, आपने सोशल मीडिया के जरिए मुगलजात इस मुआशरे में आम कर दी, आपने अखलाकी दिवालियापन निकाल दिया इस कौम का। लेकिन सवाल ये है कि आप कहीं रुकेंगे भी कि नहीं? अब आप फौज को दावतें दे रहे हैं कि वो आके टेक ओवर करे, वो सियासी अमल में मुदाखलत करे, वो आइन और कानून से बगावत करे, वो आइन तोड़े और आपके मुतालबे पूरे करे। ये क्या कर रहे हैं? मगर खैर साहब, जैसा आपने जस्टिस फाइज ईसा वाली बात भी की, आज इमरान खान साहब ओन नहीं कर पाते हैं उन बात को। वो कहते तो कोई और करता था, चाहे राणा सना के खिलाफ केसेस हों, जस्टिस फाइज ईसा साहब का मामला हो, दीगर मामलात हों, आप लोग ओन कर पाएंगे ये जो कुछ हो रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब तो इशारा करने लगे कि अगर इस्लामाबाद पुलिस नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? अगर शहबाजगी के साथ मामलात हो रहे हैं, आप लोग ओन कर पाएंगे कि आप ही कर रहे थे या कोई और कर रहा था या आप लोगों से करवा रहा था आपकी हुकूमत से? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कोई नहीं कर रहा, ये कानून कर रहा है। आप क्यों इसको ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ हम विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी बना रहे हैं? क्यों मीडिया ये समझ रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा या कमी होगी? हम उनकी पॉपुलैरिटी कम करने के लिए कर रहे हैं तो बड़ा ही गलत कर रहे हैं। अगर हम उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का बड़ा घटिया काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद उसके मुखालफत में हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और कानून उनको पकड़ता है तो फिर क्या ताकतवर के लिए कानून अलग और आम के लिए अलग होना चाहिए? फिर जो आप सारा दिन बहस करते हैं, हम सारा दिन बहस करते हैं, और खुद खान साहब जो सबसे ज्यादा इस बात के कायल और नारे मारते थे कि जी कानून सबके लिए एक होना चाहिए, तो वो कानून के सामने जाके जवाब दें, अदालतों में जाके जवाब दें, एफआईआर में जाके जवाब दें। क्यों नहीं देते वो जवाब?